हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल इसका चैप्टर नंबर 11 कराने वाला हूं, जो कि है, देखते हैं, प्लानिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं अपन। तो इसके अंदर एल्गोरिथम्स के बारे में आएगा, फ्लो चार्ट्स के बारे में आएगा, स्यूडो कोड के बारे में आएगा। ये तीन चीजें हैं बेसिकली। ठीक है, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड। ठीक है, तो अपन अच्छे से करते हैं इसको। तो ये देखो यहाँ से चालू है प्लानिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, अब देखो इसके मैं नोट्स नहीं बना रखा पर्टिकुलरली। ये क्या है, वैसे टॉपिक्स है जो जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो अपन इनको समझते हैं एक एक करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, एक इंट्रो दे देता हूँ मैं, क्या चीज है। अपन कोडिंग करने लगते हैं ना। आप देखो कोडिंग पढ़े हुए होंगे, अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक के हिसाब से करा रहा हूँ मैं इसकी, है ना। तो आपने पीजीडीसी किया होगा, या फिर बीसीए, बीटेक वगैरह कुछ किया है, एमसीए वगैरह, तो या फिर बीएससी आईटी, तो आपने कोडिंग जरूर पढ़ी होगी, एटलीस्ट सी लैंग्वेज तो पढ़ी हुई होगी। ठीक है, पीजीडीसी वाले की हैं उनमें में भी नहीं आती होगी। तो अगर आपने कोडिंग पढ़ी है तो आपको पता होगा फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, स्यूडो कोड क्या होता है, मतलब बेसिक बेसिक तो। ठीक है, बाकी फिर भी जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये तीनों चीजें क्या होती है। ये तीनों चीजें अपन कोड करते हैं। तो कोड करने मतलब जैसे ऐसे समझो, अपना घर होता है, तो घर बनाने से पहले उसका नक्शा बनाना जरूरी है कि भाई कैसा घर होगा। कोई गाड़ी डिजाइन करते हैं, उससे पहले उसका पूरा का पूरा आर्किटेक्चर देखते हैं कि कैसे क्या रखना है, कहाँ पे एसी लगाना है, हैंडल को कैसे डिजाइन देनी है। ठीक है, तो पूरा का पूरी एक प्लानिंग होती है उससे पहले। तो वही प्लानिंग यहाँ पे है कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिख रहे हैं, उससे पहले की प्लानिंग कि अपन कैसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे चीजें, उसके डायग्राम्स ग्राफिकली, ताकि देख के अपन डायरेक्ट प्रोग्राम करते हैं। जैसे कि GTA 6 बड़े बड़े गेम होते हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है, पहले प्लान करते हैं, फिर फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसका पूरा का पूरा तैयार कर लेते हैं डिजाइन, फिर सीधा सीधा कोड इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो इसी वक्त लॉजिक पे लगा देता है, लॉजिक भी इसमें आ जाता है। फिर क्या होता है, कोड करने में अपने को तकलीफ नहीं होती। तकलीफ कैसे, उसके है ना, क्या होता है कि सही लिख रहे हैं कोड, बस ये देखना पड़ता है अपन, उसका सिंटैक्स सही लिख रहे हैं, उसका जो सिंटैक्स मतलब कि अपन कोडिंग में सही सेमीकोलन लगा रहे हैं, सही जगह डॉट लगा रहे हैं, जो जो लगाना पड़ता है अपने को, जो जो बस वही देखना पड़ता है, अपने लॉजिक में दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो वही चीज ये है। तो उसके लिए अपने पास क्या है, तो उसके लिए अपने को क्या है, एल्गोरिदम लिखनी पड़ती है। ठीक है, अब वो एल्गोरिदम अपने पास कुल तीन टाइप की होती है कि अपन एल्गोरिदम को या तो प्रोग्राम के फॉर्म में लिखे, या फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखे, या फिर स्यूडो कोड के टाइप फॉर्म में लिखे। ठीक है, ये देखो। ठीक है, इन तीन वे में लिख सकते हैं। पर मैं फिर भी बता दूं, ये मैं आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिकली हाँ मतलब कर लीजिए। पर प्रोग्राम के फॉर्म में लिखने से पहले आपको फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड बनानी पड़ेंगे, अगर आप बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हो। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं एल्गोरिथम से चालू करते हैं। ठीक है, पीछे करते हैं, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बताना चालू करूंगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन से मैं एक जस्ट एल्गोरिथम का इंट्रो दे देता हूँ। ठीक है, एल्गोरिथम क्या चीज है। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, इंग्लिश भाषा, है ना, और अपने पास जो डेटा है उनको मिक्स करके अपन एक स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए अपन स्टेप्स लिखते हैं, कैसे कैसे चलेगा। ठीक है, बस वही एल्गोरिदम है। ठीक है, अब वो कैसे है आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपन पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं। तो देखो 11.1 में क्या है, क्वेश्चन आप वैसे पढ़ लीजिए, मैं पढ़ के बताऊंगा, कोई वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, मैं डायरेक्ट मतलब बताता हूँ क्वेश्चन का। क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है कि अपने पास क्या है, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। अपने पास क्या कह रहा है कि, एक सेकेंड, हाँ, अपने पास 50 मार्कशीट है। ठीक है, 50 मार्कशीट है 50 स्टूडेंट्स की। ठीक है, उनमें से किसी की फर्स्ट डिवीजन आई है, किसी की सेकंड डिवीजन आई है, किसी की थर्ड डिवीजन आई है, और कोई फेल हो गया। ठीक है, ये फेल है और ये फर्स्ट है। ठीक है, तो अपने को क्या लिखना है, अपने को प्रिंट करवाना है, अपने को फाइनली ये देखना है प्रिंट क्या करवाना है। तो अपने को प्रिंट कराना है, एक तो फर्स्ट डिवीजन वाले कितने हैं बच्चे। ठीक है, और एक टोटल बच्चे जो पास हो गए वो कितने हैं। ठीक है, ये देखो, इफ देयर मार्कशीट्स आर अवेलेबल विथ यू राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन। अच्छा, ये प्रिंट करना है सिर्फ, आई एम सॉरी,
ये प्रिंट करना है कि कौन कौन फर्स्ट डिवीजन में पास हो गए। ठीक है, अब इसका एक लॉजिक वैसे देखते हैं, अपन कुछ भी नहीं कर रहे और लॉजिक देख रहे हैं, उसके बाद स्टेप्स चालू करेंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं, एक एक जने की मार्कशीट लेंगे, पहले जने की मार्कशीट लिए, ठीक है, फिर देखेंगे अगर वो फर्स्ट हुआ, अगर वो फर्स्ट हुआ तो अपन क्या करेंगे, अपन दो वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल मतलब जिनके अंदर अपन वैल्यूज डालते रहेंगे कि कौन कौन फर्स्ट आया मतलब भाई अपने को देखना है फर्स्ट डिवीजन, तो अपन तो दिमाग में याद कर लेते हैं, हाँ फर्स्ट डिवीजन एक हो गया, दो जने हो गए, तीन जने। कंप्यूटर के अंदर आप कोडिंग पढ़ोगे तब आपको पता लगे वेरिएबल, उसके अंदर अपन सेव करते हैं एक दो तीन चार वैल्यूज, ठीक है। तो अपने को फर्स्ट डिवीजन देखना, तो अपन दो वैल्यूज लेंगे, दो वैल्यूज कौन सी आप खुद देखो, है ना। एक तो अपने को फर्स्ट डिवीजन देखना है कि फर्स्ट हो गए, एक अपने को ये भी तो देखना है स्टूडेंट कितने हैं, 50 चेक हो गए, मान लो अपन 50 के बाद भी लेते गए। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है, 50 बात तो खत्म हो जाएगी। तो वही तो कंप्यूटर को समझाने के लिए कि 50 हो गए, ये समझाने के लिए एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल तो क्या करेगा, वेरिएबल 1, वो तो अपन लेंगे फर्स्ट जने कितने हैं, ठीक है, टोटल फर्स्ट जने कितने हैं, वो फर्स्ट नाम से ही ले लिया मान लो वेरिएबल कि टोटल फर्स्ट जने कितने हैं फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाले। और एक अपन वेरिएबल लेंगे वेरिएबल 2, जिसका नाम अपन ने कुछ भी रख दिया, जैसे मान लो टोटल, टोटल रख दिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। ये क्यों ले रहा हूं मैं, ताकि पता लग जाए 50 स्टूडेंट है तो 50 तक ही चलना है अपने को एक एक मार्कशीट लेते हुए, ठीक है। तो दो वेरिएबल लेंगे, ठीक है। वेरिएबल फर्स्ट में अपन फर्स्ट डिवीजन देखते हुए जाएंगे। अब देखो अपने पास एक कंडीशन लगेगी कि अपन ये लगाएंगे कि अगर वो फर्स्ट डिवीजन है, अगर वो फर्स्ट, दोनों की वैल्यू अपन जीरो रखेंगे स्टार्टिंग में, ये भी जीरो ये भी जीरो, मतलब एक भी नहीं लिया अपन मार्क्स से, ठीक है। अब अपन देखेंगे पहला स्टूडेंट, मान लो पहला स्टूडेंट आया, उसकी फर्स्ट डिवीजन है, तो अपन क्या करेंगे, इस जीरो को हटा के एक डाल दो, मतलब एक जने की फर्स्ट डिवीजन है, तो ये टोटल में भी आएगा, बिल्कुल आएगा टोटल में, तो ये हटा के भी 1 डाल दो, मतलब एक जना आ गया, ठीक है। अब अगला जना आया, उसकी मान लो फर्स्ट डिवीजन नहीं है, कुछ और है इनमें से, मान लो थर्ड डिवीजन है, ठीक है। तो थर्ड डिवीजन है तो फर्स्ट वाले में तो कुछ ही चेंज नहीं होगा, टोटल वाले में कितना हो जाएगा, 1 की जगह 2, है ना। तो अपने को ये कंडीशन देखनी है। फिर आखिरी में है ना अपने को देखना है टोटल जब 50 हो जाएंगे, टोटल तो देखो होता ही रहेगा, चाहे फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है फेल है, तो टोटल जैसे ही 50 हो जाए वैसे ही अपन क्या करें, वैसे ही अपन रोक दे और प्रिंट करवा दे, क्या प्रिंट करवा दे, फर्स्ट डिवीजन, अपने को फर्स्ट ही प्रिंट करवानी थी तो ये प्रिंट करवा दे अपन, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोग्राम होगा, इसको ही बस अपने को क्या करना है, स्टेप्स में लिखना है। अब स्टेप्स में कैसे लिखना है, इसमें देखो एक चीज अपन हम देखते हैं, एक इसके अंदर आएगा गो टू। गो टू का मतलब होता है अपन स्टेप्स में कूद सकते हैं, जैसे स्टेप 1 आ गया, ठीक है, स्टेप जैसे 5 आ गया, तो 5 से अपने को 2 में जाना है, तो अपन लिख देंगे गो टू स्टेप 2, तो वो 2 में चल जाएगा, ठीक है। ऐसे अपन जंप कर सकते हैं। अब ये जंपिंग कहाँ पे जरूरी पड़ेगी, ये जंपिंग अपने को जरूरी पड़ेगी अपने, एक तो है ना टोटल अपने को मान लो जैसे तीसरा हुआ टोटल, तो अपने को वापस स्टेप 2 पे जाना पड़ेगा कि वापस अब अगले को देखना है कि फर्स्ट है कि नहीं है, ऐसे करते हुए 50 बार अपने को वापस गो टू करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे काम आएगा, और कहाँ पे काम आएगा, अपने को फर्स्ट डिवीजन आ गया, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन आ गया, है ना, नहीं आया मान लो, है ना, तो उस वक्त अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को फर्स्ट वाले को छोड़ के डायरेक्ट टोटल में एक बढ़ाना है, तो अपन उस वक्त गो टू लगा सकते हैं, ठीक है। अब अपन ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसमें जो स्टेप्स दे रखे हैं वही लिखना है, आपको बस ये लॉजिक समझ में आ गया ना, इसको आप स्टेप्स में डिफाइन कर दो, ठीक है। अगर वो स्टेप सही ये डिफाइन कर पा रहे हैं तो आपकी एल्गोरिथम सही है। फिर भी अपन ये पढ़ते हैं अब अपन सैंपल एल्गोरिथम का, ठीक है। ये बोल रहा है इनिशियलाइज टोटल फर्स्ट डिवीजन, ये वही है टोटल जन है कितने हैं, एंड टोटल मार्कशीट चेक्ड टू 0, टोटल कितनी चेक हो गई टू 0, ठीक है। अब ये कितना हुआ, ये तो फर्स्ट डिवीजन, कौन कौन फर्स्ट डिवीजन आया, ये टोटल कितनी चेक हो गई, इन दोनों को 0 रख दो, शुरू में 0 ही रहेगी। फिर आएगा टेक द मार्कशीट ऑफ द नेक्स्ट स्टूडेंट, ठीक है। अब अगले स्टूडेंट की मार्कशीट लो, ये स्टेप 2 में लिख दिया, एक के लिए अगले के लिए लिए, मतलब अगले मतलब पहले स्टूडेंट की, 0 थी पहले, अब पहले स्टूडेंट की। चेक द डिवीजन कॉलम ऑफ द मार्कशीट टू सी इफ इट इज फर्स्ट, इसका डिवीजन कॉलम देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट। अगर वो फर्स्ट डिवीजन हुआ, ठीक है, अगर वो फर्स्ट डिवीजन हुआ तो, और अगर वो फर्स्ट डिवीजन हुआ तो आगे चल लो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं हुआ तो स्टेप 5 में कूदो। क्यों कूदो, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो अपने को फर्स्ट में थोड़ी इंक्रीज करना है, अपने को तो डायरेक्ट टोटल में इंक्रीज करना है। तो अपन देखते हैं, मान लो फर्स्ट डिवीजन है, ठीक है, मान लो फर्स्ट डिवीजन है, अगर वो फर्स्ट डिवीजन हुआ तो एक बढ़ा दो फर्स्ट डिवीजन में, और अगर नहीं हुआ इफ नो तो गो टू स्टेप 5, तो एक बढ़ा दो टोटल मार्कशीट चेक में। अब इसमें देखो एक चीज है, अगर फर्स्ट डिवीजन हुआ
तो एक बढ़ेंगे फर्स्ट डिवीजन वाले में भी और एक बढ़ेंगे टोटल मार्कशीट में भी, क्योंकि अगली स्टेप में जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो ये बीच में स्टेप छोड़ देंगे, स्टेप 4, जिसमें फर्स्ट डिवीजन की बढ़ रही है, अगर सेकंड थर्ड फोर्थ हुआ। ठीक है, अब ऐसे करते करते आखिरी में देखेंगे इस टोटल मार्कशीट चेक्ड, क्या टोटल मार्कशीट जो अपन चेक कर रहे थे वो 50 हो चुकी? अगर हो चुकी तो आगे चलो, और अगर नहीं हुई तो वापस अगले स्टूडेंट की मार्कशीट लो। ठीक है, ये अपने चल रहा है। फिर प्रिंट टोटल डिवीजन। ठीक है, फिर आखिरी में आपको स्टॉप लिखना है खत्म होने पे। प्रिंट, ये देखो प्रिंट टोटल फर्स्ट डिवीजन, टोटल कितने फर्स्ट जने आए 50 के अंदर से, फिर हमें आपको स्टॉप कर देना है। तो ये आपके एल्गोरिदम है। अब जरूरी नहीं ये लिखना है, आप मान लो कोई दूसरा लॉजिक लगा लिया, आप कोई मान लो दूसरा लॉजिक लगा कर रहे हो तो उस हिसाब से भी लिख सकते हो। बस आपको समझने के अंदर मतलब सही बैठना चाहिए कि आपका आंसर सही आ रहा है अगर इस हिसाब से चले तो। ठीक है, अब अपन चलते हैं अगले एग्जाम। तो गाइस अब अगला क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं डायरेक्ट समझाना चालू करता हूँ क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है 100 जने हैं टोटल। ठीक है, अब साल खत्म हुआ। ठीक है, तो साल के आखिरी में प्राइवेट कंपनीज क्या करती है, बोनस देती है कि आपने कैसा काम किया। ठीक है, अब 100 जनों में से कुछ जनों के बोनस मतलब कि आपकी एक तो बेसिक सैलरी होती है, बेसिक सैलरी आपको कितनी मिल रही है। ठीक है, एक तो होती है बेसिक सैलरी कि आपको कितने मिल रहे हैं, 70,000 80,000। ठीक है, उस बेसिक सैलरी का ही आपको परसेंट देती है कि आपको इतना परसेंट मिलेगा। ठीक है, तो कुछ लोग थे ए, कुछ लोग थे बी, कुछ लोग थे सी। मतलब ये इनको ग्रेड दी थी कि आपने कैसा काम किया। ए काम किया आपने मतलब आउटस्टैंडिंग काम किया है, बी काम किया मतलब अच्छा काम किया है, गुड काम किया है, सी काम किया है मतलब हाँ ठीक ठाक काम चलाओ काम किया है। ठीक है, ऐसे लोगों को बांट दिया अलग अलग। ठीक है, अब जो ए वाले हैं उनको क्या बोला कि आप तो इतना बढ़िया काम किया, आपको जो बेसिक सैलरी है ना 1,00,000 रुपए, इस बार तो आपको डबल डायरेक्ट 100% देंगे, 2,00,000 रुपए देंगे आपको तो। ठीक है, अब बी की भी 1,00,000 ही थी है ना सैलरी, पर इसको बोले हाँ चल ठीक है तूने ठीक किया मतलब ठीक किया अच्छा अच्छा खासा काम। ठीक है, तो तुझे पूरा तो नहीं पर 70% तो दे ही देंगे हम। ठीक है, तो 70% मतलब 1,00,000 है तो 1,70,000 दे देंगे तुम्हें। सी भी 1,00,000 कमाता था, पर सी क्या है पिक्चरें देखता रहता था वहां ऐसे, ज्यादा जैसी बॉस होता वैसे काम करने लग गया। वो बोला चल ठीक है फिर भी इतना बुरा नहीं हूं मैं, तुझे 30% दे दूंगा। ठीक है, इसके अलावा कई तो ऐसे थे निहायती बकवास, ठीक है, उनको बोला तुम्हें तो कुछ ही नहीं मिलेगा, तुम्हें तो सीधा का सीधा रहो है ना, कोई कोई वो नहीं मिलेगा। तो बस ये बता रखा है ठीक है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इसको आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रिंट क्या करना है। इसमें देखो राइट एन एल्गोरिदम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द टोटल बोनस, कि टोटल सबके बोनस मिला लेना अगर तो आपके कितने बनेंगे ये आपको निकालना है। ठीक है, आप खुद ट्राई करो, वेस्ट ट्राई मत करो, जैसे मैं ऊपर बताया था ना लॉजिक क्या होगा वो ट्राई कर लो आप। ठीक है, वो ट्राई करके फिर स्टेप्स आप देखना अपने आप ही लिख दोगे। ठीक है, वो ट्राई करो कि कैसे निकाल सकते हैं अपन टोटल बोनस। ठीक है, तो उनके स्टेप्स लिखो या लॉजिक बताओ, वो आप ट्राई करो 1 2 3। तो देखो सबसे पहला पार्ट आता है इनिशियलाइज करने का, कि अपने को क्या क्या चीजें चाहिए टोटल। देखो टोटल मतलब वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यूज आती है। ठीक है, तो टोटल बोनस तो अपने को चाहिए आखिरी में निकालना है। तो एक तो अपन ले लिए टोटल बोनस। ठीक है, कि इसके अंदर अपने को वैल्यू डाल के टोटल बोनस निकालनी है। ठीक है, एक 100 जन है तो कंप्यूटर को समझाने के लिए 100 गए, तो उसके लिए अपन क्या करें, टोटल नाम से रख लिए, टोटल चेक्ड, कितने जने चेक हो चुके मतलब कितने जने को देख चुके अपन। ठीक है, अब देखो अब अपन इंडिविजुअल जने पे चलते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब एक एक जने पे। अब एक जने की क्या होगी बेसिक सैलरी, उसका ही परसेंट निकालना है, तो अपने को बेसिक सैलरी सेव भी तो कहीं करनी है, तो एक अपन लेंगे बेसिक सैलरी। ठीक है, अब ये तो हो गया टोटल बोनस, उस इंडिविजुअल का भी बोनस देखना पड़ेगा अपने को। मतलब इंडिविजुअल का बोनस क्यों, क्योंकि इसमें ऐड करते जाओ टोटल बोनस में इंडिविजुअल बोनस, तो इंडिविजुअल बोनस भी देखना पड़ेगा। मैंने लिख दिया इंडिविजुअल बोनस, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, उसके अंदर कुछ छोड़ दिया हुआ है आप कुछ छोड़ दे सकते हो, इंडिविजुअल बोनस दे दिया मैं। ठीक है, इंडिविजुअल बोनस क्या लिखा हूं मैं, इंडिविजुअल, ये लगा देता हूं बोनस। ठीक है, ये तो ये चार चीजें चाहिए होगी आपको। ठीक है, टोटल इनिशियलाइजेशन करने के लिए बस ये चार मेन देखने थे। अब आप लॉजिक तो लगा लोगे, लॉजिक क्या है सिंपल सा है, ग्रेड देखो उसकी। ठीक है, पहले इनिशियलाइज कर दो फिर ग्रेड देखो। अब इनिशियलाइज में भी देखो
इन सबको कहीं से इनिशियलाइज कर दो, टोटल बोनस 0 है स्टार्टिंग में, टोटल चेक 0 है, बेसिक सैलरी स्टार्टिंग में 0 है, इंडिविजुअल का बोनस 0 है। ठीक है, यहां से चालू करो। अब आप क्या करो, देखो उसकी ग्रेड चेक करो, क्या ग्रेड है, ए। अगर ए है तो आपको क्या करना है, बेसिक सैलरी जो आपकी बेसिक सैलरी है ना, वो इक्वल कर देनी है बोनस के, किसमें, 100% के अंदर, क्योंकि बेसिक सैलरी जितनी उतने को उतने मिल गए। और अगर आपके 70% है तो आपको बोनस कितना देना है, तो आपको देना है बोनस, देखो मैथमेटिक्स में एक का मतलब होता है 100%, कि एक का एक पूरा का पूरा मिल गया। इसमें क्या है, एक बेसिक सैलरी मिल गई, 1 इंटू बेसिक सैलरी। ठीक है, 70% देना है तो मतलब 0.7 ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, और अगर 30% देना है तो 0.3 ऑफ बेसिक सैलरी दे दो, किसमें, बोनस में ऐड कर दो, ये बोनस ही तो है टोटल बेसिक सैलरी का। तो आपको ये लगाना है। ठीक है, ये लगा के फिर आपको टोटल चेक जो करना है वो आपको कर देना है, एक बढ़ा देना है टोटल चेक के अंदर, और टोटल बोनस के अंदर आपको ये बोनस ऐड करते हुए जाना है। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अब इसके स्टेप्स देखते हैं। देखो इनिशियलाइज टोटल बोनस, सबसे पहले जो आपको प्रिंट करना है टोटल बोनस वो ले लिए। टोटल एम्प्लॉय कितने हुए चेक, वो 0 पे कर दिए। ठीक है, स्टेप 2 में इनिशियलाइज बोनस एंड बेसिक सैलरी टू 0। अब आप बोले एक ही जगह क्यों इनिशियलाइज नहीं कर दिया, बिल्कुल कर सकते हो, आप कर सकते हो एक जगह। ये दो डिफरेंशिएट करने के लिए बताया है कि ये तो एक इंडिविजुअल का लेने के लिए, कि बोनस एक इंडिविजुअल का, बेसिक सैलरी एक इंडिविजुअल की, ये सबकी मिला के टोटल बोनस सबका, टोटल एम्प्लॉय चेक सबके, इसलिए अलग अलग किए ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी आप एक जगह भी कर सकते हो, दो तीन दो चारों को आप 0 के बराबर कर दो। ठीक है, फिर टेक द अप्रेजल फॉर्म ऑफ नेक्स्ट एम्प्लॉय, अगले एम्प्लॉय का लो। ठीक है, रीड द एम्प्लॉयज बेसिक सैलरी, उसकी बेसिक सैलरी और ग्रेड को रीड करो। ठीक है, अब बार बार अपन स्टेप 3 पे आएंगे घूम के, जस्ट जब तक 100 ना हो जाए, ताकि अप्रेजल फॉर्म अगला लो अगला लो अगला लो। ठीक है, अब अपन उसकी बेसिक सैलरी और ग्रेड रीड किए, अब अपन उसको उसके हिसाब से बांट दिए। ठीक है, जाति भांति के हिसाब से बांट दिया। ठीक है, अगर ग्रेड है ए है, और अगर ग्रेड बी है, और अगर ग्रेड सी है, 3 अलग अलग स्टेप्स बना दिए। तो क्या क्या करना है, तो बोनस रखना है बेसिक सैलरी के बराबर। ठीक है, और अगर ग्रेड बी है तो बोनस रखना है बेसिक सैलरी इंटू 0.7। ठीक है, और अगर सी है तो बेसिक सैलरी इंटू 0.4। 30% दे रखा है, 40, वो सॉरी यार 40 दे रखा है, पर कोई नहीं, डेटा में गलती हुई है, रेक्टिफाई कर लेना, 0.4 कर लो इसको, बस डेटा में गलती हुई है, वैसे मत समझना, लॉजिक तो मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप 0.4 कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद में ये बोल रहा है गो टू स्टेप 8, गो टू स्टेप 8 क्यों बोल रहा है, ताकि आप अगले में ना जाओ, क्योंकि अगले में जाने में टाइम पास है, ग्रेड भी नहीं है तो आप आगे बढ़ोगे, ग्रेड सी नहीं है तो आगे बढ़ोगे, तो डायरेक्ट ही बोल दिया गो टू स्टेप 8। ठीक है, स्टेप 8 में क्या दे रखा है, एड बोनस टू टोटल बोनस, जितना बोनस है इंडिविजुअल का वो टोटल में ऐड कर दो। इसमें बोनस को टोटल बोनस में, इसमें क्यों नहीं बोला गो टू स्टेप 8, अगली स्टेप ही 8 है। ठीक है, तो बोनस को टोटल बोनस में ऐड कर दो। अब टोटल में कर दिया, अब टोटल कितने चेक हो गए वो भी तो देखना है, तो ऐड 1 टू टोटल एम्प्लॉय चेक, एक ऐड कर दो। अब अपने को देखना है एक एक करते करते ये सारे के सारे 100 के बराबर हो गए, 100 से जब तक कम है तब तक सारे के सारे चेक कर लो, और जैसे ही 100 के बराबर हुए वैसे क्या करना है, ये आई थिंक मेरे हिसाब से इक्वल्स टू भी आना चाहिए था, कि मतलब 100वां जना भी पूरा आना चाहिए ना, 100वें जने का भी चेक करना चाहिए। ठीक है, फिर देन गो टू स्टेप 2, है ना, अगर इससे छोटा है तो आप स्टेप 2 में चल जाओ और वापस, हाँ देखो स्टेप 3 में नहीं स्टेप 2 में जाओ, क्यों, क्योंकि पिछला बोनस है इंडिविजुअल का और बेसिक सैलरी का, वो 0 भी तो करना है, और चारों अगर अपन एक साथ ले लेते तो ये भी 0 हो जाते, टोटल बोनस टोटल एम्प्लॉय चेक, इसलिए दोनों को अलग अलग लिए हैं। ठीक है, फिर आप स्टेप 2 में चल जाओ, और अगर 100 तक हो गए तो आप आगे जाओ और प्रिंट टोटल बोनस कर दो, और आखिरी में स्टॉप। ठीक है, ये आपका अगला हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम को 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन स्टेप्स को या तो अपन प्रोग्राम के तहत कर सकते हैं, या फ्लो चार्ट के तहत कर सकते हैं, या स्यूडो कोड के तहत कर सकते हैं। ये स्टेप्स लिख लिए। अब देखो फ्लो चार्ट कोई कंप्यूटर समझता नहीं है ना चलाते हैं, स्यूडो कोड कोई कंप्यूटर नहीं समझता चलाते हैं, प्रोग्राम ही समझते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, एल्गोरिदम लिखते हैं अपन। ठीक है, एक जैसे स्टेप्स में, ये सबसे रॉ फॉर्म होती है। इसके बाद क्या करते हैं, बेसिकली अपन फ्लो चार्ट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर फ्लो चार्ट के बाद में अपन स्यूडो कोड क्रिएट करते हैं, और फिर प्रोग्राम लिखते हैं। या फिर इन दोनों को अगर ना मानो तो पहले एल्गोरिदम, फिर फ्लो चार्ट या स्यूडो कोड,
फिर हमें प्रोग्राम, अगर एकदम बेसिक तरीके से देखें, ठीक है। तो प्रोग्राम सबसे आखिरी में। रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब ये नहीं है कि फ्लो चार्ट भी समझ रहा है कंप्यूटर, ये भी समझ रहा है, समझता तो प्रोग्राम ही है, पर फिर भी आप याद रख लो रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रोग्राम की तरह समझता है। फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड, ये तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं, तो अब आता है फ्लो चार्ट्स, ठीक है। इसमें देखो थ्योरी का नहीं है, इसमें सारा समझने का खेल है, फ्लो चार्ट, ठीक है। देखो इसका बेसिकली मतलब ये है डायग्रामेटिकली, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, ना कोई वैसे ही थ्योरी, डायग्रामेटिकली या फिर ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करके बता देगा। कुछ अलग अलग डब्बे होंगे, कोई चौकोर सा, कोई गोल सा, कोई फ्लो लाइंस, ठीक है ना, ऐसे अलग अलग टाइप के से होंगे, कोई ऐसा होगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग शेप्स होगी, तो उसको मिला के आप ये जो स्टेप्स लिखे हो वो स्टेप ना लिख के, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, एक तो आप रीड करो, एक आप उसको देख के समझो, देख के अपने आप समझ में आता है कैसी चीज है। तो बस वही चीज है, अब अपन इसको समझना चालू करते हैं कि क्या क्या होता है। उससे पहले अपने को इसके सिंबल समझने पड़ेंगे। देखो ये 6 सिंबल तो आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आता है टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल मतलब, टर्मिनल आपको वैसे पता होगा, मतलब टर्मिनल जहां से अपन एंटर करते हैं एग्जिट करते हैं। तो इसके अंदर क्या आता है, या तो स्टार्ट करो या स्टॉप करो, ठीक है, या तो स्टार्ट करो या स्टॉप करो। तो ये टर्मिनल दो ही चीजों के लिए आता है, स्टार्ट स्टॉप, बस ये समझ लो। फिर आता है इनपुट आउटपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट। इसके अंदर क्या आता है, इसमें आता है कि आपने इनपुट डेटा, इनपुट ले लिया किसी से, कीबोर्ड से ले लिया एबीसीडी, आउटपुट मॉनिटर पे दिखा दिया, प्रिंट करवा दिया, तो वो सब चीजें इसके अंदर आती है। इसके अंदर कैलकुलेशंस नहीं आती, इसमें सिर्फ शो करने का कि या तो इनपुट ले रहे हो या दे रहे हो, वो सब आती है। इसमें आती है कैलकुलेशंस प्रोसेसिंग में, कि आपने प्लस कर दिया, परसेंटेज निकाल लिया, वो सब कर लिया, वो सब प्रोसेसिंग में आती है, ठीक है। इसके अलावा डिसीजन, ये बताती है कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपकी एज 18 से छोटी है तो आप वोट दे सकते हो, 18 से बड़ी है तो वोट नहीं दे सकते। दो ही कंडीशन नहीं, 5-6 भी कंडीशन दे सकता है, इसके नीचे ऐसे करके आगे पे आएगा, ठीक है। इसके अलावा ये है फ्लो लाइंस, इन सबको कनेक्ट करने के लिए, कि टर्मिनल स्टार्ट कर दिए, स्टार्ट करने के बाद आपने इन रीड किया, रीड करने के लिए बीच में जोड़ने के लिए पुलिया की तरह है, ब्रिज की तरह, ठीक है। ये है कनेक्टर्स। ये क्या काम आएंगे मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। ये चीजें दे रखी है। अब आपको अगर मल्टीपल डिसीजन में कंडीशंस देनी है तो कैसे दे सकते हैं। देखो ये तो है टू वे ब्रांच डिसीजन, मतलब दो कंडीशन देनी हो, यस हाँ ये करो, नहीं ये नहीं करना। तीन कंडीशन देनी है तो तीनों जगह लगा दो डायमंड के, अगर इक्वल हुआ तो ये, छोटा हुआ तो ये, बड़ा हुआ तो ये कंडीशन कट। मल्टीपल देनी है तो एक लाइन खींच के ऐसे नीचे खेल दो बहुत सारे, कि अगर 0 हुई इसकी वैल्यू आएगी तो ये करना है, 1 हुई ये, 2 हुई ये, 3 4 5 ये सब करना है, ठीक है। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल में। इससे पहले ये देखो इसको किसने डेवलप किया था, ये मैं बताना भूल गया, ठीक है। इसको किया था ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसको स्टैंडर्डाइज्ड किया था कि ये सभी सिंबल यूज होंगे, इसके अलावा और कोई सिंबल यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब चलते हैं सीधे एग्जाम्पल पे। देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो आप, फिर मैं बताता हूँ। पढ़ ली। अब देखो सिंपल सा बता रहे हैं कि अपने पास एक बच्चा है, ठीक है। उसने 10 सब्जेक्ट्स के टेस्ट दिए, ठीक है। हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का था। टोटल कितने मार्क्स हो गए, 1000 मार्क्स थे। 1000 में से उसके परसेंटेज कैलकुलेट करनी है कि भाई कितनी आई बंदे की, ये बताना है, ठीक है। अपने ऐसे ही तो निकाल दें। तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले टर्मिनल जो अपने ने पढ़ा था वो बनाएंगे। स्टार्ट, चालू कर रहे हैं प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद में एक मैंने बताया था कि अगर ऐसे आए सीधा, ये देखो ये वाला तो प्रोसेसिंग के लिए और ये है इनपुट आउटपुट के लिए थोड़ा स्टेडा। तो अपन क्या कर रहे हैं, इनपुट लेंगे उससे कि भाई हाँ तेरे मार्क्स बता कितने हैं, ठीक है। तो इनपुट लेने के लिए अपन ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखना है कि रीड कर रहे हैं अपन, तो रीड इनपुट डेटा, इनपुट आयो मत लिख देना, इनपुट डेटा, इनपुट रीड कर रहा है अपन। इनपुट मतलब कितने मार्क्स आए तेरे ये बता, ठीक है। अब उसने सबके मार्क्स बताए कि भाई मेरे साइंस में 56 है, इसमें अंदर 88 है, इसमें 96 है, तो अपने को उनको टोटल ऐड भी तो करना है। तो अब आएगी प्रोसेसिंग, ऐसे प्रोसेसिंग होती है,
ठीक है। प्रोसेसिंग इसके अंदर करेंगे, बस इंग्लिश में लिखना है ऐड ऑल मार्क्स, जितने भी मार्क्स है, ऑल सब्जेक्ट मार्क्स लिख दो, ऑल सब्जेक्ट मार्क्स टू टोटल, टोटल कोई वेरिएबल होगा उसके अंदर, ठीक है। टोटल के अंदर मतलब सारे के सारे मार्क्स के आगे कि उसके मान लो 786 मार्क्स है, ठीक है। अब अपने को निकालनी है परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकाले, 786 मार्क्स है, टोटल 1000 मार्क्स है, इंटू 100, ऐसे ही निकालता है परसेंटेज। 0 0 गया, 786 बैठा है, मतलब इसके टोटल जितने मार्क्स है उसको 10 से डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज। तो उधर लिखना जाएगा परसेंटेज इक्वल्स टू, ठीक है। परसेंटेज आ गई। अब आपको प्रिंट करानी थी परसेंटेज, प्रिंट कैसे कराओगे, देखो इनपुट डेटा हो गया, अब वो आउटपुट आएगा मॉनिटर पे, तो वापस अपन ये लगा देंगे, ठीक है। राइट परसेंटेज डेटा, ठीक। उसमें थोड़ा चेंज हो सकती है लैंग्वेज, पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये फ्लो चार्ट का सिंबल समझ आना चाहिए। फिर खत्म करते वक्त टर्मिनल यूज होगा आएगा, तो अपन लगा दिए स्टॉप, बस रुक जाओ। तो ये आपका फ्लो चार्ट हो गया। आगे देखते हैं इसको कैसे बना हुआ है। स्टार्ट किया, रीड किया, एड मार्क्स किया टोटल के अंदर, परसेंटेज टोटल डिवाइडेड बाय 10, 1000 थी, 10 जीरो कट गए, ठीक है। राइट आउटपुट डेटा, स्टॉप, ठीक है, बस सिंपल है। फिर अब अपन आगे चलते हैं अगले एग्जांपल में। तो ये आप पढ़ लो, फिर मैं बताता हूँ। पढ़ लिया, आप देखो, ये एक स्टूडेंट का था, परसेंटेज निकालो। अब बोल रहा है 50 स्टूडेंट की परसेंटेज निकालो, बस सिंपल सा ये बोला है, ठीक है। तो अब अपन कैसे चलेंगे, तो अब देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, 50 जनों का चल रहा है ना, मतलब अपने को घूम के वापस तो आना पड़ेगा, एक जने की, फिर दूसरे की, तीसरे की, ठीक है। तो वो अपन देखते कैसे करेंगे। तो अपन उसके लिए क्या है, एक वेरिएबल डिसाइड करेंगे, कुछ भी समझ लो, टोटल, काउंट, कुछ भी समझ लो, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, वैल्यू बढ़ते जाएंगे, जैसे 50 होगी वैसे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, स्टार्ट चालू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट, ये टर्मिनल में लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में अपनों ने एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाया ताकि टोटल 50 हो जाए शुरुआत में, ठीक है। अब वो कहीं में बनाएंगे, प्रोसेसिंग वाले में, ठीक है। काउंट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये अपनों ने लिख दिया कि काउंट की वैल्यू 0 कर दो। फिर इसके बाद में क्या किया अपनों ने, काउंट की वैल्यू 0 हो गई। फिर अपन आगे चले, आगे चल के अब देखो, अब अपने को इनपुट लेना है पहले स्टूडेंट का, तो अपन कैसे लेंगे, ऐसे करके, ऐसे रीड इनपुट डेटा, इनपुट डेटा, इनपुट ले लिया, ठीक है। फिर अपन नीचे गए, स्टार्ट काउंट रीड इनपुट डेटा। अब रीड करने के बाद वही टोटल लेना है अपने को, टोटल कितने हुए, ठीक है। टोटल मतलब टोटल मार्क्स कितने हुए आपके, ठीक है। तो अपन कैसे लेंगे, कुछ भी लिख दो, ऐड ऑल मार्क्स टू टोटल, ऑल मार्क्स टू टोटल, टोटल, ठीक है। अब परसेंटेज कैसे निकलेगी, परसेंटेज निकलेगी भाई, परसेंटेज इज इक्वल्स टू कैसे निकलेगी, टोटल को 10 से डिवाइड कर दो। 10 से क्यों, इसमें भी क्योंकि ये बोल रहा है, पिछला वाला एग्जांपल चल रहा है ना, 100 स्टूडेंट है वही, तो 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 1000 मार्क्स हो गए, वही चल रहा है सेम, ठीक है। परसेंटेज आ गई। अब परसेंटेज को अपने को क्या करना है, प्रिंट करना है ना, वो अपन क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। अब प्रिंट कैसे करेंगे, ये वाला, तो इसमें राइट या प्रिंट कुछ भी लिख दो, प्रिंट आउटपुट, प्रिंट परसेंटेज, ठीक है, ये लिख दिए। अब ये तो क्या हुआ, एक जने का हो गया। अब अपने को चाहिए 50 जनों का, तो 50 जनों के लिए अपन क्या करेंगे, काउंट में एक बढ़ा देंगे कि काउंट एक बढ़ गया, ठीक है। तो प्रोसेसिंग में अपन बढ़ा दिए, ऐड 1 टू काउंट, टू काउंट, काउंट में एक बढ़ा दो, बढ़ा दिए। फिर अपन एक कंडीशन लगाएंगे, क्या, कि इज, देखो इसके अंदर इज लिखते हैं, इफ नहीं लिखते, ये बात ध्यान रखना। इज जो काउंट है, समझ जाना, सी ओ मतलब काउंट, ठीक है। पूरा लिख लेना, मैं सही से नहीं लिखा, ठीक है। इज काउंट
इज इक्वल्स टू 50 के काउंट 50 के बराबर हो गया, 50 स्टूडेंट है, ठीक है। अगर हाँ, इफ यस, अगर हाँ इफ यस तो आप कर दो स्टॉप इसको, प्रोग्राम को, ठीक है। और इफ नो, अगर नहीं हुआ तो आप क्या करो, वापस रीड इनपुट डेटा, इनपुट डेटा को रीड करो, ठीक है। ऐसा ही कुछ इसमें दे रखा है, ठीक है। स्टार्ट करें काउंट 0, रीड इनपुट डेटा, ऐड करे टोटल में, परसेंटेज निकाले, आउटपुट लिख दिए, फिर एक काउंट में बढ़ा दिए, काउंट 50 के बराबर आ गया, नहीं आया तो वापस रीड इनपुट डेटा, आ गया तो बंद कर दो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या एक प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो इसमें एक आता है ट्रेलर रिकॉर्ड, या फिर ट्रेलर वैल्यू, और इसको बोलते हैं एक सेंटियल वैल्यू, ये रहा सेंटिनल वैल्यू, ठीक है। सेंटिनल वैल्यू ये क्या होती है, देखो अपनों ने इसके अंदर 50 पे कंडीशन लगाई, ठीक है। पर 50 पे क्या होगा, ये स्टैटिक नहीं है, ये कंडीशन ये डायनेमिक होती रहेगी, ठीक है। कई जगह कई ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये स्टैटिक है तो ये प्रोग्राम एकदम सही है। अगर डायनेमिक है, डायनेमिक मतलब जैसे अपन स्कूल की बात करते हैं, स्कूल में अपने डेली, अपने जैसे निकालते हैं डेली, मतलब आखिरी एडमिशन के टाइम पे उस वक्त बहुत सारे निकलते रहते हैं, बहुत सारे जुड़ते रहते हैं। तो अगर ऐसा प्रोग्राम बना के बैठ जाएंगे ना, तो डेली आज इतने बच्चे आ गए, फिर वो कंप्यूटर पे बैठा है वो चेंज कर रहा है, नहीं नहीं 50 से 51 हो गए, फिर वो एक बच्चा आया निकल, मैं तो जा रहा हूँ स्कूल छोड़ के, ठीक है, अरे 50 करो, फिर हमें इतने करो, उसका और खराब हो जाएगा। ये कंप्यूटर अपने आप कर नहीं सकता, आप बताओ कंप्यूटर अपने आप कर नहीं सकता कि भाई 50 से 51 कर दिया, इंसान को मैनुअली चेंज तो करना ही पड़ेगा इसके अंदर, 50 हो गया 51, तो ऐसे बच्चे चेंज होते रहेंगे डेली के डेली, हर पर आर भी चेंज हो रहा है, मान लो बहुत ज्यादा पीक पे एडमिशन और निकलना, ठीक है। तो वो बार बार ही चेंज थोड़ी करते रहेंगे कि भाई इतने हो गए इतने हो गए, और फिर ऐसे भी नहीं कर सकते दिन भर बैठ के लिखते रहे 1 2, नहीं फिर वहां में आखिरी में चेंज कर दिए, क्योंकि बहुत ज्यादा माथाफोड़ी है, ठीक है। तो इस कारण क्या किए इन्होंने, एक ऐसी वैल्यू दो इसको, ये जैसे बोलता है ट्रेलर वैल्यू, सेंटिनल वैल्यू, जिसमें अपने को बार बार ये सब चीजें नहीं करनी पड़े। अब वो कैसे काम करती है वो मैं आपको बताता हूँ। वो देखो ऐसे काम करती है कि आपका चाहे 50वां बच्चा हो, चाहे आपका 1000वां बच्चा हो, जो भी बच्चा हो ना, उसके आखिरी में इसके सेंटिनल वैल्यू जुड़ जाए, ठीक है। आखिरी में सेंटिनल, अब ये सेंटिनल सेंटिनल क्या होती है ये मैं बता रहा हूँ, पर ये समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चाहे 50वां बच्चा हो, जो जुड़ रहा हो हट रहा हो, जो कोई भी कुछ भी हो रहा हो, हमें मुझसे मतलब नहीं है, हमें तो ये मतलब है आखिरी जो बच्चा है ना, बस प्रोग्राम में फीड कर दिया, आखिरी जो भी बच्चा आएगा ना उसके आगे सेंटिनल वैल्यू जुड़ जाएगी। अब सेंटिनल वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ऐसी क्रूशियल वैल्यू देखो जो यूनिक होती है अपने प्रोग्राम में, जैसे कि रोल नंबर, अपन कुछ भी कर रहे हैं, रोल नंबर, या फिर गाड़ी के, मान लो गाड़ी का प्रोग्राम बनाना है, कोई उसके नंबर प्लेट, या फिर यूनिक नंबर, कुछ भी अलग अलग नंबर होते हैं, एक जिसे प्राइमरी की बोलते हैं, है ना। तो ऐसे नंबर, ऐसी चीज देखो उसके अंदर फील्ड देखो जिसको नंबर यूनिक होता है, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, इसके अंदर अपन बात कर रहे हैं तो रोल नंबर की बात करेंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स की। तो रोल नंबर कुछ ऐसा दो जो कि किसी का आ ही नहीं पाए, यूनिक हो। तो ऐसा क्या दे सकते हैं आप, बोलेगे 1 2 3 4 5 6 ये दे दो रोल नंबर, इतने तो बच्चे होंगे नहीं। मैं बात कर रहा हूँ बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के, उसके अंदर इतने बच्चे हैं, तो आप बोलोगे फिर कितने दे, तो मैं बोला रोल नंबर दे दो 0 0 0 0 0 0, ये किसी का नहीं होगा रोल नंबर, 1 से ही चालू होगा, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू दो यूनिक, जो उसके अंदर कभी आ ही नहीं सकती वैल्यू, ठीक है। वो देने से क्या होगा, आखिरी वाला जैसे ही बच्चा आएगा वैसे ही ये आएगा, अपन कंडीशन दे देंगे कि अगर ये रोल नंबर है तो आप ना डालते उसको स्टॉप कर दो, ठीक है। तो अपन ऐसे करके अपने कोई माथाफोड़ी नहीं और आखिरी में निकाल लेंगे, तो उसे बोलता है ट्रेलर वैल्यू, सेंटिनल वैल्यू। तो उसका अगर मैं सेम इसमें प्रोग्राम बना के दिखाऊं तो देखो कैसे बनेगा, ठीक है। इसके अंदर या फिर मैं दिखा देता हूँ, चलो इसमें दिखा देता हूँ करके, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, स्टार्ट किया प्रोग्राम, ठीक है। स्टार्ट करके वही रीड इनपुट डेटा, इनपुट डेटा को रीड करना है, रीड इनपुट डेटा। अब इनपुट डेटा को आपने रीड कर लिया, अब आपकी आएगी सेंटिनल वैल्यू। सेंटिनल मतलब वही कि आप ऐसी कंडीशन दे रहे हो यूनिक, जो आपको पता नहीं 50 बच्चे होंगे। पहले तो क्या किए थे अपन, काउंट लिए थे, काउंट 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब अपन वो सेंटिनल वैल्यू कहां पे डालेंगे, वो डायमंड वाले में डालेंगे अपन, डिसीजन वाले में। इज क्या रोल नंबर जो है वो बराबर है 0 0 0 0, मान लो 4 ही ले लीजिए 0, ठीक है।
क्या इसके बराबर है? अगर बराबर है, इफ यस, तो क्या होगा? तो अपन ने डायरेक्ट थाना डाल दे, स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, अब ये आखिरी वाले बच्चे का ही होगा ये। ठीक है, और अगर नहीं, इफ नो, तो अपन क्या करेंगे? वो ही प्रिंट करवाते रहेंगे सारा, है ना। सबसे पहले एड ऑल टू टोटल, ठीक है, फिर हमें परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज टोटल डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, परसेंटेज आ गई। परसेंटेज आने के बाद अपन, अब देखो काउंट है नहीं इसके अंदर, तो डायरेक्ट प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो प्रिंट कराने के लिए प्रिंट परसेंटेज। अब ये भी नहीं देखना इफ 50 हो गए कि नहीं, बस ये आखिरी वाला रोल नंबर बता देगा। ठीक है, परसेंटेज निकाल लिए बस, और क्या करना है, ऊपर ले जाके वापस दे दो इसको। ठीक है, इसे बोलते हैं अपने पास ही करना। ठीक है, अब देखो इसके अंदर देखेंगे तो स्टार्ट किए, रीड इनपुट डेटा, रोल नंबर देखे, अगर है तो स्टॉप, वरना टोटल, परसेंटेज, फिर राइट आउटपुट डेटा, ये है। ठीक है, अब मैं एक कनेक्टर्स बता रहा था पहले आपको, ऐसे ऐसे बने हुए थे, ऐसे ऐसे, ये क्या काम का है ये मैं बताता हूँ। ठीक है, तो कनेक्टर्स देखो, आपको इतनी लंबी लंबी रेखाएं ना खींचनी पड़े, यहाँ से ले जाओगे वहां पे। कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है 5 पेजों का, तो पिछले 5 पेज से आप खींचते 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 पहले पेज पे थोड़ी लेके आओगे। ठीक है, नहीं लेके आओगे ना, तो आप क्या करते हो, एक कनेक्टर बना देते हो कि ये नहीं है, मान लो ये लाइन नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट इधर से चालू हुआ और आप बोले पहले पे चल जाओ, तो ऐसे गोला बना दिए। फिर इधर से आपने बोला कि पहले पे आ गए हम, तो इधर बना के पहले से गोला इधर की साइड ले जाओ। इसके अंदर 1 पे आ रहा है, इस पे 1 पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जाते हुए यहाँ पे चल गया, तो ये आपके काम में आता है कनेक्टर्स। ठीक है, इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। अगली वीडियो के अंदर अपन और क्वेश्चन देखेंगे, स्यूडो कोड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम यहाँ पे खत्म होता है। ट्रेलर और सेंटिनल वैल्यू के बारे में बता दिया। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।